नमस्कार। सुबह के 10 बजने को है। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। संभल दंगों की रिपोर्ट के सनसनीखेज खुलासे के बाद लोग हैरान हैं और संभल दंगों का पूरा सच जानना चाह रहे हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट आने के बाद संभल में हुए दंगों को पीड़ित भी सामने आए हैं, जो कि 1978 में हुए हिंदुओं के कत्लेआम के बारे में बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन पीड़ितों की आप बीती सुनकर आपका खून खौलने लगेगा। संभल में हुए दंगों में कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों का कत्लेआम होते हुए देखा। ये लोग आज भी जब संभल के उस काले अध्याय को याद करते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इनके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और अपनों पर हुए जुल्म को याद कर इनकी आंखों के आंसू नहीं रुकते। आज संभल दंगे के कुछ पीड़ित जी यूपी उत्तराखंड पर जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि आखिर संभल के दंगों में हुआ क्या था। तो संभल दंगों की 78 साल की पीड़ा और उसके बाद पलायन की दर्दनाक कहानी न्यायिक रिपोर्ट में साफ नजर आई है। और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशकों में दंगों के कारण संभल में हिंदू आबादी 45% से घटकर सिर्फ 15% रह गई है। और जी मीडिया की टीम ने सतीश गर्ग से बातचीत की है, जो खुद दंगों के बाद मुरादाबाद आकर बस गए। उन्होंने बताया कि लगातार होने वाले दंगों और असुरक्षा के कारण कई हिंदू परिवार मजबूर होकर संभल छोड़ मुरादाबाद आ बसे। संभल की जो रिपोर्ट है वो न्यायिक रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। सही रिपोर्ट है। आप बताएं, आप इस रिपोर्ट को किस नजरिए से देखते हैं? हम इस नजरिए से देखते हैं कि वहां पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो लोग कट्टरवाद के जो है समर्थक हैं। और वहां पर जितनी भी मतलब योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है, उससे पहले जितनी गवर्नमेंट होती थी सब सांप्रदायिकता की बात करते थे लोग। और वो मुस्लिम अपीजमेंट वो जो उसको विशेष रूप से उनका ध्यान रहता था। हिंदुओं के प्रति उनकी कोई भावना रहती नहीं थी। मुसलमान अगर कोई छोटी सी बात करे तो उसको पुलिस प्रशासन भी और बाकी सब लोग ध्यान से देखते थे। और हिंदू कोई और संभल दंगों के पीड़ित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर संजय गुप्ता जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या आपने आंखों के सामने देखा था, क्योंकि ये जो संभल दंगे की रिपोर्ट है इसने बहुत कुछ बयां कर दिया है। संभल दंगे जब 78 के झगड़े जब स्टार्ट हुए थे तो उस समय एक बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठी हो गई संभल तहसील रोड से, और वहां पर लूटपाट मचाते हुए दुकानों में आग लगाते हुए वो निकल गए। और फिर तहसील रोड पर ही कोतवाली के पास में काफी ज्यादा मारकाट हुई और बहुत सारे लोगों जी संजय जी, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। हम फिर से, ठीक है संजय जी, एक बार फिर से जुड़ गया। संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सबसे बड़ा दंगा तो नखासा में हुआ, जहां पर मोरारी लाल जी की फड़ में बनवाई लाल मामा जी कहे जाती जगत मामा होते थे, उनके साथ में बहुत बड़ा एक महाकांड हुआ। बहुत सारे लोग उस फड़ में इकट्ठे थे, हो गए थे बचाव के लिए एक साथ। जब भीड़ आ रही थी काफी, तो उससे बचने के लिए सब उस फड़ में इकट्ठे हो गए। तो वहां पर बहुत ज्यादा आग, तेल के लूके लगाकर और पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़कर वहां पर जिंदे लोग जला दिए, उनके हाथ पैर काट दिए गए थे। और वहां का जो मंजर था बहुत बीभत्स था। उस मंजर को हम आज भी सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। संजय जी, अभी आप लोग कहां पर रहते हैं और उस वक्त आपके परिवार में कौन कौन था? और ये सब जो इतना खौफनाक मंजर आप अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, तो आप लोगों ने किस तरीके से अपनी जान बचाई? वहां तो हमारे अपना बहुत बड़ा परिवार होता है और काफी दुकानें हमारी पोस्ट ऑफिस रोड पर संबल में मेन मार्केट में रहती थी। अभी भी है कुछ दुकानें। बाकी हमारे अपने परिवार में 80-100 लोगों का परिवार होता था। आज की तारीख में हम उस जगह पर, अभी जगह तो हमारे पास है, लेकिन उस परिवार में अब वहां पर हम लोग जो रहने वाले लोग हैं वो अब 20 या 22 लोग ही वहां पर बचे। बाकी सब लोग अब हम जैसे हमारा पूरा परिवार लगभग मुरादाबाद आ चुका है। कुछ गाजियाबाद चले गए हैं, नोएडा है, और भी चचेरे तहेरे भाइयों का जो है परिवार मुरादाबाद में है और दूसरी जगहों पर अब सेटल हो गए हैं।
संजय जी, लेकिन आप बता रहे हैं कि संभल में अभी आपके परिवार के 20 से 22 लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग क्या बताते हैं? अब कितने हालात बदल चुके हैं? क्या अभी भी उन लोगों को डर लगता है? क्योंकि इस पर अब राजनीति भी हम देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो है ये आरोप लगा रही है कि भाई व्यापारियों के लिए वहां पर कुछ कारोबार नहीं है और इसलिए मजबूरन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। व्यापार तो अब बचे ही नहीं है, बहुत कम है वहां पर। एक जब से योगी आदित्यनाथ जी का सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से तो थोड़ा सा बहुत माहौल थोड़ा सुधार है। हिंदू पहले तो काफी डरा और भय के उसमें साए में रहते थे। कहीं भी कुछ भी हो जाता था तो एकदम से दुकानें शटर बटर करके भागते थे, अपने खुली ही छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन जान बचा नहीं। अचानक से ही ऐसे ही भीड़ आ जाती और भीड़ इकट्ठी होने में वहां पे कोई देर नहीं लगती है। आज तारीख में माहौल ऐसा हो गया है कि वहां पर जो प्रशासन और शासन है बहुत चुस्त और दुरुस्त है। अभी भी जो 24 नवंबर का जो कांड हुआ था, अगर प्रशासन की चुस्ती नहीं होती तो वहां बहुत बड़ा एक भयंकर कांड हो जाने वाला था। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी माहौल बदला है और अब कम से कम पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर नजर आती है। लेकिन अगर पुराना दौर हम याद करें तो उस दौरान किस तरीके के हालात रहते थे? क्योंकि वहां समझ नहीं आता था भीड़ कब आ जाए, कब अटैक कर दे, और डर के साए में लोग जीते थे उस दौरान। बहुत ज्यादा भय का माहौल रहता था और सुनिए मतलब एक प्री प्लान्ड तरीके से होती थी कुछ चीजें, और कुछ अनप्लान्ड भी हो जाते हैं तो वो बहुत सारी एक साथ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और लगातार जो है हिंदू मोहल्ले जो है 2 ही मोहल्लों में सिमटे हुए हैं वहां पर ज्यादातर हिंदू। और लठेर मोहल्ला कोट अगर सिटी की बात करें और वहां पर तो उसमें बस वही लोग अपने वहां इकट्ठे होकर एकदम से बचाव के लिए उसी जगह पहुंच भागते थे और पहुंच जाते, सुरक्षित हो गए। जो पहुंच गया वो बच गया, अन्यथा तो भीड़ का कुछ भी नहीं पता। सारे किनारे शहर के बाहरी क्षेत्रों में अगर कोई देहात का से कोई व्यक्ति आया है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी जान बचाना। और यही 78 के झगड़े में हुआ, जो देहात का बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो आए हुए थे शहर में अपने कारोबार के लिए, खरीदारी के लिए, वो वहां फंस गए और वो वहां बेमौत मारे गए। संजय जी, लेकिन एक और बात भी सामने आई है। लव जिहाद की प्रयोगशाला अब संभल बन गया है। खासतौर पर हिंदू लड़कियों को वहां पर टारगेट किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। प्रयोगशाला तो ये सब जगह चल रही है, संभल ही नहीं है, ये तो पूरे से देश में कई स्थान हैं। बहुत सारे शहर ऐसे हो गए हैं जो इस उससे पीड़ित हैं और लगातार ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो है सब प्लानिंग के तहत ही होती हैं ये सब चीजें। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें भी सूत्रों के वाले से खबर है कि आतंकियों का नेटवर्क भी काम कर रहा था और एक सुनियोजित यानी कि सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया था जो हाल फिलहाल में दंगे हुए। जी, एक स्लीपिंग सेल्स यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। संभल और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर आतंकवादियों के बहुत सारे स्लीपिंग सेल्स हैं और उनको वॉक बना दी जाती है और वो वहां पर यहाँ पर जो है अपना एक तरह से अपने प्रोग्राम सेट करते रहते हैं। जी संजय जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है डेमोग्राफी को लेकर भी कि 45% से घटकर अब महज 15% हिंदू आबादी बची है, तो यानी कि मुस्लिमों का बोलबाला हो रहा है, वो संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है 55% से बढ़कर 85%। तो यानी कि अब जो आबादी है वो ज्यादा संख्या में मुस्लिमों की ज्यादा है, तो क्या हिंदुओं में अभी भी डर बना हुआ है वो वाला? संभल शहरी क्षेत्र में 9% है और देहात को लगा लेंगे तो ये 15% हो जाता है हिंदू की आबादी। संभल शहरी क्षेत्र में तो हिंदू 9% और 91% मुस्लिम्स हैं जी। और बहुत ज्यादा लोग इस समय लगातार, ये तो डेमोग्राफी तो बढ़ती ही जाएगी। हमारे हिंदूज में 1 और 2 रहते हैं और वो 4 या 5 या 6 एटलीस्ट पैदा होते ही हैं जी। तो डेमोग्राफी तो हो ही रही है और फिर हिंदू जो है वहां से सुरक्षित स्थानों पर अपने व्यापार, क्योंकि अब ये संभल में तो स्थिति है कि मुसलमान से ही व्यापार करते हैं ज्यादातर, तो व्यापारों में जो है वो इस समय कारोबार बहुत कम हो गए हैं जी। तो
जाते हैं बिल्कुल, तो तो कारोबार में जाहिर भी सी कमी बात आई है है और इसी वजह से लोग पलायन भी कर रहे हैं। संजय जी, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। संभल हिंसा के एक चश्मदीद ने भी अपना दुख बयां किया और संभल के पंकज अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने हमेशा संभल को दंगे में जलते हुए देखा, जिसकी वजह से लोगों में भय का माहौल बन गया। होने वाले दंगों की वजह से एक बहुत ज्यादा डर का माहौल बन गया और डर के माहौल की वजह से क्या हुआ, संभल तरक्की की राह तो छोड़ो, वो पिछड़ने की राह पे चल गया। और वो डर का माहौल सिर्फ और चीजों तक सीमित नहीं था, डर के माहौल ने जो व्यापार था उसे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। जो हिंदू व्यापारी गण था उनके लिए तो व्यापार करने के रास्ते ही नहीं बचे। संभल बहुत बड़ी मंडी था खांड की, संभल उसके बाद पीपलमेंट की बहुत बड़ी मंडी बना, बट जो हिंदू व्यापारी गण था उसके पास जनरली कोई रास्ता नहीं बचा था, तो या तो वो पलायन कर गए या पलायन करने के लिए सोचने लगे। हमारे परिवार ने भी जितनी भी जमीन जायदाद थी वो सबको बेचा और हम बाहर पलायन कर गए, इसी वजह से कि संभल में तरक्की का अब कोई रास्ता बचा नहीं है। के पीड़ित संजय गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, अभी आपने और पीड़ितों को भी सुना, वो यही बात कह रहे हैं कि संभल तरक्की करने के बजाय और ज्यादा पिछड़ता चला गया और लोगों के सामने मजबूरी ही थी, या तो वो पलायन कर जाएं या फिर पलायन करने की सोचने लगे, क्योंकि व्यापार धंधे सब कुछ चौपट हो गए थे। बिल्कुल, संभल खंडसारी की बहुत बड़ी मंडी, मूंगफली का बहुत बड़ा उत्पादक संभल रहा है, मेंथा का बहुत बड़ा उत्पादक, एशिया की नंबर 1 मंडी संभल रही है। लेकिन अब वहां पर सब कुछ इतना कंसंट्रेटेड हो गया है, कुछ ही लोगों के हाथों में ये सब बिजनेस रह गए हैं। छोटे छोटे जो एक मेंथा जो थी, एक कुटीर उद्योग के रूप में वहां रहती थी, हर घर में एक फैक्ट्री मेंथा की होती, तो अब वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। व्यापार तो वहां से खैर अब सब खत्म ही हो गए, लगभग समाप्ति हो चुके हैं। संजय जी, लेकिन उस दौर के बारे में कुछ और आप बताइए, कैसे हालात रहते थे? पहले सब कुछ ठीक ठाक रहा करता था, लेकिन अचानक से ये स्थितियां कैसे बन गई थी, और क्या बाहरी लोग भी, उनका हाथ भी इसमें था? संबंध में जनरली आमतौर पर हम जो जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम में वैसे तो अच्छा व्यापार मतलब बातचीतें रहती हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब ये बलवे और फसाद होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, उस समय स्थितियां बहुत एकदम से विपरीत हो जाती हैं और जो अपने ही बहुत बड़े सगे होते हैं वो बहुत एकदम से दुश्मन से हो जाते हैं। और ऐसा भी है कि अच्छे अच्छे लोग भी हैं सभी समाज में, पूरे दोनों समाज में, हिंदू मुस्लिम में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो अच्छों पर हावी हो जाते हैं। संजय जी, लेकिन जी बोलिए। माहौल तो बहुत ज्यादा वो हो ही जाता है, भयंकर माहौल हो जाता है। आप उसमें अपने आप को सरवाइव करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है एक साथ, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसमें आप कैसे बचा पाओगे अपने आप को? वो एक मन में जो हर समय भय और आतंक सा रहता है, आप निश्चिंत होकर नहीं रह सकते हैं। अब क्योंकि सरकार बदली है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आप लोग किस तरीके की उम्मीद करते हैं कि अब क्या माने कि हालात और बेहतर हो सकेंगे? जो दंश आप लोगों ने झेला उसमें सुधार होगा? संबल में पहले बहुत सारे जलूस वगैरह निकलते थे और हमारे संबल में मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है, कोतवाली पर देवी माता का जागरण होता था सालाना, और सपा की सरकार में वो बंद कर दिया गया था, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी और योगी जी आए तो फिर से वो जागरण शुरू हो गया। हिंदू उस समय पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि आप लाउड स्पीकर की आवाज कम करिए मंदिरों में, और जलूसों में भी बहुत सारी एक साथ पाबंदी हो जाती थी। डर रहता था कि आप बस यहीं तक ही जाने, इससे आगे नहीं जाने। होली का माहौल होता था, होली पर भी आप 12 बजे तक खेल लीजिए, आज जुम्मा है, आज जुम्मे में 12 बजे तक खेल लीजिए, ये सब चीजें होती रहती थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो असहनीय होती थी। लेकिन अब आप किस तरीके की उम्मीदें करते हैं? क्योंकि पहले आप बता रहे हैं कि असहनीय चीजें होती थी, डर लगता था। 2017 के बाद से बिल्कुल बहुत ज्यादा परिवर्तन है। संभल में माहौल में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, और जहां जहां सुरक्षा की आवश्यकता है वहां चौकियां बन गई हैं। पुलिस और प्रशासन बहुत मुस्तैद और चुस्ती के साथ कार्य कर रहा है, और ऐसा नहीं है इसमें किसी को हिंदू या मुसलमान का भेदभाव नहीं है, समान व्यवहार ये सरकार कर रही। कभी भी पहले
ऐसा नहीं होता था कि हिंदू का पक्ष लिया जाए। हिंदू अगर पटा है तो वो पिट कर ही रह जाता था, उसका सुनवाई नहीं होती। और आप क्या ये मानेंगे कि जो हालात उस दौरान बने थे उसके लिए राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार थी, क्योंकि मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे, उकसावे वाले बयान दिए गए? संबल हमेशा से राजनीतिक पार्टियों का की केंद्र रहा है और हिंदू विरोधी ही पार्टियां वहां हमेशा जीती हैं, क्योंकि जो डेमोग्राफी है मुस्लिम पक्ष में है, वो उन्हीं के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, उन्हीं पार्टियों को मुस्लिम ही खड़े करते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जीतेंगे भी वही, जब वोटर्स भी वही ज्यादा हैं, और जो जीतते हैं वो हिंदू की कभी बात करते भी नहीं, सुनते भी नहीं। बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर होती रही है, लेकिन अब सीएम योगी है तो उम्मीद यही है कि यहाँ समाधान जरूर होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, हमारे से जुड़ने के लिए, आप बीती बताने के लिए। बढ़ते